मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं कुछ खबरों की ओर। केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न मनाने आज शिमला पहुंचेंगे पीएम मोदी। 16 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से भारत से शुरू की वार्ता। अधिकारियों के हमले से पाकिस्तानी अखबार का दावा। डीजल पेट्रोल पर राज्यों के पास 2 से 3 रुपए कीमत घटाने का मौका। महाराष्ट्र कमा रहा सबसे ज्यादा मुनाफा। भाजपा की तीनों सूची में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं। महाराष्ट्र में भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर बढ़ाई शिवसेना की टेंशन। आरबीआई का अनुमान 2021 और 22 में 8% से ऊपर रह सकती है देश की विकास दर। आज सरकार जारी करेगी आंकड़े। ज्ञान वापी सर्वे का वीडियो लीक होना बड़ी साजिश। वादी पक्ष बोला आज करेंगे लिफाफों को कोर्ट में सरेंडर। काशी पहुंचे अक्षय कुमार बोले सनातन व वैदिक धर्म के गौरव को नहीं जानती नई पीढ़ी। इतिहास की किताबों को बदलना जरूरी है। आज केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के संवाद करेंगे पीएम मोदी। 600 लोगों को सौंपे जाएंगे प्रमाण पत्र। देश में छाया श्रुति शर्मा का नाम। फेसबुक ने बताया पॉपुलर। इंस्टाग्राम पर बढ़े इतने फॉलोअर, हर कोई हैरान। आंधी व बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 2 लोगों की मौत। 100 ज्यादा पेड़ गिरे। 8 फ्लाइट डाइवर्ट 70 देरी से चले। गंगोत्री हाईवे पर 100 मीटर गहरी खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन। 2 की मौत, 13 लोग घायल। सोमवती अमावस्या पर टूटा कुंभ का रिकॉर्ड। 34 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पंजाबी गायक की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की देहरादून में दबिश। हत्यारों का एक मददगार हिरासत में। किसान के बेटे समेत जम्मू संभाग के 7 होनहारों ने यूपीएससी परीक्षा में लहराया परचम। उपराज्यपाल ने सभी प्रतिभाओं को दी शुभकामनाएं। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 का परिणाम जारी। टॉप 3 पर लड़कियों का कब्जा। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार। नई दिल्ली में होगा समारोह। हार्दिक पांड्या की टीम ने गांधीनगर की सड़कों पर मनाया जश्न। खुली बस में निकली विक्ट्री परेड। रूस से तेल आयात प्रतिबंध पर यूरोपीय यूनियन में मतभेद। रूसी सेना खार्किव में कई दिशाओं से कर रही हमले। पुतिन के पास बचे हैं सिर्फ 3 साल। तेजी से शरीर में फैल रहा कैंसर। IRS अंकिता तीसरे प्रयास में बनी सेकंड टॉपर। अब IAS बंद करेंगी काम। सेल्फ स्टडी कर IAS बने बरेली के ऐश्वर्य। हासिल की ऑल इंडिया चौथी रैंक। जीत के इस मंच से मिली कामयाबी। 4 साल की कड़ी मेहनत से बनी यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा। आज 3.20 लाख किसानों के खाते में पहुंचेंगे सम्मान निधि। मैनपुरी में नंगला बुझा के ऋतुराज पहले ही प्रयास में बने IAS। अखिलेश ने कहा जनता के लिए नहीं विभागों के लिए बंटवारा है बजट। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने कहा तकनीक रंग बदल रहा, जंग का प्रारूप तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा देश बना उजाले की किरण। महामारी के बाद भारत विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर फेंकी स्याही। 3 लोग हिरासत में। राजवेट घटाएं तो 3 रुपए तक सस्ते हो सकेंगे पेट्रोल और डीजल। टाटा मोटर्स खरीदेगी फोर्ड का साधन प्लांट। 1 करोड़ टन चीनी हो सकती है निर्यात। सेबी करेगा 64 करोड़ की संपत्ति की नीलामी। कपास के आयात पर 31 दिसंबर तक मिल सकती है शुल्क में छूट। अब ग्राहकों को मिलेगा खरा सोना। कल से हॉलमार्किंग जरूरी। यूपी लगातार दूसरे साल जूनियर हॉकी चैंपियन चंडीगढ़ को 2 से हराया। IPL के बाद अब हार्दिक का लक्ष्य अब विश्व कप पर। भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन। विश्व बैंक श्रीलंका को देगा $70 करोड़ की मदद। 1 जून से राशन में सिर्फ चावल ही मिलेंगे। विदेशी कंपनियां करेंगी 75 अरब निवेश। ब्रजेश पाठक ने कहा मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। वो देश की सबसे महफूज जेल में, लेकिन 700 शार्प शूटर को वहीं से ऑर्डर देता है।
पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और बेटा मोस्ट वांटेड बन गया। पुलिस भी डरती है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके सामने किसी सीएम की ना चली, जनता योगी को बुला रही है। अब तक आपने क्राइम के कई बेताज बादशाहों की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी पहली बार सुनेंगे कि देश की सबसे बड़ी और महफूज जेल से एक गैंगस्टर 700 शार्प शूटर को ऑर्डर देता है। उसके एक इशारे पर बवाल मच जाता है। जेल की सेल में मोबाइल रखना और नियम तोड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो तो सीधा किसी की जान से खेलता है। ये कहानी उस लॉरेंस बिश्नोई की है जिसने मशहूर पंजाबी सिंगर मूसेवाला को मारे जाने के बाद फेसबुक पोस्ट कर लिखा कि हमने बदला लिया है। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसके पिता लविंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। खुद इसने लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन कानून की पढ़ाई करने के बाद कानून हाथ में लेने का इसे शौक चढ़ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब यह पढ़ाई कर रहा था तभी इसने लॉरेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम के संगठन की शुरुआत की थी। इसी के बैनर तले इसने स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। ये बात फरवरी 2011 की है और हार के बाद ही लॉरेंस क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। कहा यह भी जाता है कि दूसरे गुट के लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को मार दिया था, जिससे इसके दिल में बदले की आग ज्यादा उबल रही थी। दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई और पहली बार थाने के रजिस्टर में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा चला कि अभी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिस गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली है वो लॉरेंस बिश्नोई से कॉलेज के दिनों में ही मिला था। इन दोनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी में इतने झगड़े किए कि लॉरेंस बिश्नोई की यूनिवर्सिटी वाली लड़ाई का खौफ पंजाब के लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। वो धीरे धीरे अपना नेटवर्क दूसरे राज्यों में भी फैलाने लगा। कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी को उसका गुरु कहा जाता है। जग्गू ने लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा गैंगस्टर बना दिया। बिश्नोई को खुद के गैंग पर इतना भरोसा हो गया था कि सलमान खान को उसने जान से मारने तक की धमकी दी थी। कहा जाता है कि फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान पर हमले करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए बाकायदा उसने सलमान खान के घर की रेकी भी कराई थी, लेकिन उसका ये प्लान धरा का धरा रह गया। लॉरेंस बिश्नोई खुद को बिश्नोई समाज के उन लोगों का पक्षधर बताता है जिन्होंने काला हिरण मारने पर सलमान के खिलाफ केस किया था। जिस बिश्नोई गैंग से आज पुलिस भी डरती है, उसका काम करने का तरीका इतना अलग है कि वो व्हाट्सएप में शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, खुद को समाज सेवी बताता है और फिर उसके गुर्गे ऐलान भी करते हैं कि उसने बदला लिया है। इसके गुर्गे मैक्सिको, थाईलैंड और इटली में बैठे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वहां से इन्हें पैसे की मदद मिलती है और ये यहाँ धड़ल्ले से हर तरह के काले कारनामों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद है, लेकिन वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। वहीं से वो अपने गुर्गों को ऑर्डर देता है, समय और तारीख बताता है, उन्हें सारी सुविधाएं देता है और फिर नाम पता देकर टारगेट पूरा करने के लिए कहता है। रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के एक आदेश पर किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। जेल में मोबाइल रखना तो उसके लिए लगता है कोई आम बात है। साल 2021 में विक्रम उर्फ लादेन से उसने वीडियो कॉल पर बात की तो बवाल मच गया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में इसके गुर्गों का आतंक है। पंजाब का कोई भी सीएम इस पर लगाम नहीं लगा सका। इसीलिए अब जनता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाह रही है, ताकि जैसे उन्होंने यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ी वैसे ही पंजाब से सारे गैंग को खत्म कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।